हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आप सबके लिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का 5.4 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। सबसे पहले आज मैं आपको इस चैप्टर में वो सारे डेरिवेटिव्स के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बताने वाली हूँ कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, कुछ रूल्स जो है वो मैं पहले बता देती हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है वो ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और एक चेन रूल होता है, जैसे ई का पावर थीटा है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। नहीं होगा तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, थीटा मौजूद करेंगे और तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर थीटा है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर थीटा और नीचे में डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या की हूँ, डी टू द पावर डी इंटू ई टू द पावर थीटा बाई डी एक्स था ना यहाँ पे, तो मैं क्या की हूँ, इधर गुना, इधर डी थीटा से गुना की हूँ और इधर डी थीटा से भाग दे दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है, तब ई टू द पावर थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी अभी आपको बताई कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। उस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल क्या है, इसका मैं एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसलिए हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक ये हमें इस तरह से, जो थीटा था यहाँ पर एक्स नहीं था, इसके जगह जो यहाँ पे वहाँ वही यहाँ पे नहीं था, तो मैंने फिर से थीटा को डिफ्रेंशिएट किया है ना। इसको पहले नोट कर लेते हैं और फिर से थीटा जो पावर में रहता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका पावर मतलब एक्स स्क्वायर। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर को उतारेंगे, पावर में से घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल बताती हूँ। आज सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगी और कुछ ये फार्मूला, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर 2x, तो ई टू द पावर 2x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x, ठीक है। जो पावर था उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ यही होता है कि एक्सपोनेंशियल में जो भी है उसको लिखिए और फिर पावर को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो कांस्टेंट है और dx बाई dx का 1 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स हो तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, पावर का फिर से डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये देखिए, ये सब जब सम के फॉर्म में हो, जोड़ के फॉर्म में, तब हम कैसे बनाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टोटल मैंने लिखा, उसके बाद ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x5। सबको एक एक करके मैंने सबको इसके साथ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए ई टू द पावर एक्स का क्या मैं बताई अभी, ई टू द पावर एक्स ही होता है। फिर इसका मैं क्या बताया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर से एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इन सब में सबको पहले लिख लेंगे और क्या करेंगे, फिर से पावर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले वाले का क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले का पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखेंगे और फिर उसके पावर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। आगे देखिए, फिर ई टू द पावर एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब पावर का, फिर ई टू द पावर x5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x5, ठीक है। ये हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, पावर उतारना और पावर में से एक माइनस कर देना, ठीक है। ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर उतारी और घटा दिए, ठीक है। प्लस ई टू द पावर x5 का क्या हो जाएगा, ये तो यही रह जाएगा। फिर x5 का फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो उसका क्या हो जाएगा 5x4 हो जाएगा। अब इसको एक साथ करके ऑर्डर एक सही अरेंजमेंट कर लो। ई टू द पावर x प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्लस कर लेना, मैं सुधार दे रही हूँ, ठीक है। देखिए ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला।
प्लस 3x² इंटू e⁻x³ ये रहा, ठीक है। सबको ध्यान से देख करके नोट कर लीजिएगा आप। 5x4 इंटू e⁻x5। एक ये रहा डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x इंटू साइन एक्स, ये u इंटू भी का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में ही है, फिर भी इसको u इंटू भी वाले फार्मूला पे मैं बताऊंगी अभी। फिर क्या होता है u इंटू भी का फॉर्मूला, u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी प्लस भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। तो वही क्या है, इसको u मान लीजिए, इसको भी, तो u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ भी प्लस भी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो e⁻x यही रह जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x का क्या होगा, e⁻x, ठीक है। फिर इन दोनों में से हम e⁻x कॉमन ले लेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब u/v वाले फार्मूला पे भी बता देती हूँ एक्सपोनेंशियल का कुछ क्वेश्चन। u/v क्या होता है, u/v का फार्मूला डिफ्रेंशिएशन ऑफ u/v इस फॉर्म में हो तो ये फार्मूला याद है आपको, पिछले कुछ वीडियोस में मिलेंगे आपको 5.2 एक्सरसाइज में। ये होता है u/v है ना, तो v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सॉरी u/v है ना, तो v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v/v² होता है, ठीक है। ये वाला फार्मूला है, तो उस तरह से लगा दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा, माइनस e⁻x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x बाई साइन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है। यही हो गया, दोनों में से आप e⁻x कॉमन लीजिएगा तो साइन एक्स माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर x, ठीक है। इस तरह से tan x का भी इस तरह से आते रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। फिलहाल मैं इतना ही करवाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। अब एक्सरसाइज पे चलेंगे। e⁻tan x, पहले ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उतारे और फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स x को, तो e⁻tan इनवर्स x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x², ठीक है। e साइन एक्स, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर जो है वो भी एक्सपोनेंशियल है, उसका पावर ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको उतारेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, अभी तो इसको हम x लेके चलेंगे, ऊपर वाला e⁻sin थीटा जो है ना उसको x लेके चलिए। तो हम क्या करेंगे, ये इसको उतारेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके पावर को e⁻sin x का, तो फिर इसका इस पर भी वही रूल फॉलो होगा ना e⁻x वाला, तो फिर वो फॉलो हो जाएगा। फिर से अब जो आएगा वो आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको साइन एक्स को, तो e⁻sin x इंटू e⁻sin x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। फ्रेंड्स चैप्टर 5.4 में और भी कुछ डेरिवेटिव में लॉगरिथमिक फंक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो उसका जान लीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये दोनों वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, y है तो y होना चाहिए, तभी ये हमारा कुछ ऐसा रूल फॉलो होगा, नहीं तो हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, यू शुड हैव टू रिमेंबर इट फ्रेंड्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log थीटा, डिफरेंस देखिए यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, थीटा लाना पड़ेगा, तभी होगा ना 1/थीटा, log थीटा का 1/थीटा, जैसे log x का 1/x। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे d थीटा से भाग दिया और d थीटा से गुना किया, ठीक है। और नीचे में ये जो dx था वो यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर जब थीटा d थीटा आ गया तो log डिफ्रेंशिएशन ऑफ log थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष में थीटा का log थीटा का डिफ्रेंशिएशन है, तो क्या हो जाएगा 1/थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा बाई dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा, ठीक है। तो हम सिंपली इसको जान ले, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log थीटा है ना, log थीटा है ना, तो क्या करेंगे, log थीटा का 1/थीटा होता है इंटू, यहाँ पर x नहीं था इसलिए हम इसको इसके जो एंगल में है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x है ना, तो यहाँ पे x तो है नहीं इसलिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बराबर 1/x होता है, तो उस तरह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ log sin x है तो 1/sin x हो जाएगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं जो यहाँ पे है, ठीक है। तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो cos x बाई sin x क्या होता है, cot x।
और देख लीजिए एक और एग्जांपल, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log e टू द पावर x। तो log x का क्या होता है 1/x, उस तरह से log e टू द पावर x का 1/e टू द पावर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x होता है, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्लास एग्जाम्पल, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधे हम लोग। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log e टू द पावर tan इनवर्स x, ठीक है। तो 1, ये देखिए log e टू द पावर x, तो ये क्या है x है, मान लीजिए ये x है, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा log x का। तो 1/e टू द पावर tan इनवर्स x हो गया, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये करेंगे ना क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x। तो इसका क्या होता है e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। तो यहाँ पे तो e टू द पावर x है नहीं, इसलिए फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन ये e टू द पावर x के फॉर्म में ये नोट हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन यही होता है, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², इसे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यही बचेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये लॉगरिथमिक पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। log m इंटू एन रहेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे log m + log n, ठीक है। ये हम लोग को इंटर बेसिक में 11th में ही पढ़ना था। और भी देखिए log m टू द पावर n हो तो n log m लिखेंगे, ठीक है। ये सब का यूज़ पता चलेगा आपको क्वेश्चन में और अच्छे से, और भी अच्छे से पूरा पता चलेगा। log m/n हो तो log m - log n होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो फार्मूला मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे नोट कर लीजिएगा आपको, और आप ये याद भी कर लीजिएगा। और मैं ये सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन को एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको नोट डाउन करके इसको रिमेंबर कर लो ताकि आपको क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बाय गाइज।